स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है पिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल देश दंभ पाखंड छूट, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अन्य भी जो वीडियो इसको देख रहे हों, उन सभी का स्वागत है। जो लोग बाद में जुड़ेंगे उन सभी का स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध, प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह ख्याति मिली हुई है और हमारी एक्यूप्रेशर विधा को इतनी उन्नति मिली है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। खेमका सर ने अनेक पुस्तकें लिखी। उन्होंने डिटाइज 1 से लेकर के डिटाइज 24 तक लिखा, लेकिन उन्होंने छोटी छोटी किताबें भी लिखी जो सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट के नाम से मशहूर है। उनको 1 पॉइंट ट्रीटमेंट बुक नंबर 1 से लेकर के और शायद इस समय 12 तक प्रकाशित हो गई। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं ये बुक नंबर 2, ये 1 पॉइंट ट्रीटमेंट बुक नंबर 2 है।
और ये सारी किताबें आपको, ये देखिए, ये सारी किताबें आपको एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से मिल सकती हैं। इनमें उनके नंबर भी अंकित है। अलग से इसमें ईमेल जो है वो हम लोग अलग से ग्रुप में अलग से डाल सकते हैं। तो इस किताब को हम लोग आज पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसी के बाद माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट ये इसमें कितनी महत्वपूर्ण है। ये एक्यूप्रेशर ऑब्लिक एक्यूपंक्चर की खेमका सर की किताब है। बिंदु 1 उपचार अनेक, तो 1 पॉइंट ट्रीटमेंट बुक नंबर 2 है। इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ये संस्थान का पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज है, 49/24A मिंटो रोड इलाहाबाद 211-001। ये फोन नंबर भी दिए हुए हैं इसमें 05-532-22-66-725 और मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है इसमें। इसको देख करके हम लोग इसको कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। एब्सेस अगर पूरे शरीर में हो जाएंगे तो आपको सिंगल पॉइंट पर ट्रीटमेंट है। ना देखें, ये किताब में ही लिखा हुआ है, सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट है। यूबी 65 यूरिनरी ब्लैडर का 65 पॉइंट को सिडेशन करना है। तो ये बिल्कुल मिडिल फिंगर में ज्वाइंट पर, मिडिल फिंगर में नाखून के तरफ जो है उस साइड में आता है, यांग साइड कहलाता है ये। तो नाखून के जस्ट नीचे आपको, और जो वात ज्वाइंट है, ये वात ज्वाइंट के पास बिल्कुल आ रहा है, वात ज्वाइंट से ऊपर नाखून की तरफ यूबी 65। येलो इसलिए लिखा हुआ कि वाई माने येलो मैग्नेट लगाएंगे दिखेगा, इसका मतलब सिडेशन हो रहा है। थोड़ा बंद हो जाएगा, थोड़ा कांख में हो जाएगा। तो आपको एब्सेस इन एक्सेला हो गया। इसको P1 सिडेशन, पेरिकार्डियम का 1 पॉइंट बिल्कुल एक्सेला पर आता है, इसलिए उस वाले पॉइंट को P1 को येलो लगा देंगे तो सिडेशन हो जाएगा। तो हम लोग का ये, अगर अंधेरे से आपको डर लगता है तो इसमें K10 किडनी का 10 पॉइंट है। किडनी का 10 पॉइंट माने ये किडनी का हॉररी पॉइंट है, और ये किडनी का 10 पॉइंट माने जल का पॉइंट है। तो K10 को सिडेशन करेंगे, और ये बिल्कुल देखिए आपको इस मिडिल फिंगर में ही बिल्कुल ये आपको पित्त ज्वाइंट में आ रहा है। तो यहाँ K10 को या P7 को, पेरिकार्डियम के 7 पॉइंट को, पेरिकार्डियम का 7 पॉइंट ऑर्गन सोर्स पॉइंट उनका होगा, और उसको सिडेशन से ये ठीक हो जाएगा। अगर आपको पानी से डर लगता है तो इसमें CV22 का सिडेशन करना है। तो CV22 आपको गर्दन के पास आती है, बिल्कुल ऊपर ही यहाँ पर। तो इसलिए देखिए ये जो आपका वो है थंब है, उसमें थंब में नीचे वाले ज्वाइंट पर आती है, जिसको हम कफ ज्वाइंट कहते हैं, उस पर। तो CV22 का सिडेशन या UB12 का भी सिडेशन हम लोग करने से ठीक हो जाता है। UB12 हमारा अंगूठे पर आता है, यांग साइड में थोड़ा नीचे, ये कफ ज्वाइंट से नीचे आता है। विंड, हवा से डरना लगेगा तो आप UB12 को सिडेशन करेंगे। UB12 को सिडेशन करेंगे। UB12 जो है ये वर्चुअली जो आपका बाहरी तत्व होते हैं, बाहरी कारक होते हैं, उनके संबंध में UB12 का पॉइंट का यूज होता है। तो UB12 सिडेशन से हमारा काम बनेगा। कोल्ड से, ठंड से अगर भय लगता है तो UB12 का सिडेशन हम लोग कर लेंगे, तो इससे हम लोग का काम चलेगा। ठंडक के दिन आ रहे हैं, तो जिन लोगों को ठंडक से डर लगता है वो UB12 का सिडेशन करके बाहर घूमने टहलने निकल लेंगे, तो उनको शायद उतनी परेशानी ना। लैक्टिका, स्तन में दूध ना आने पर अगर कहीं है तो SI1 का सिडेशन करेंगे। SI1 जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का 1 पॉइंट है, और बिल्कुल नाखून के पास आ रही है, बिल्कुल छोटी सबसे स्मॉल फिंगर की बिल्कुल नाखून के पॉइंट पर आ रही है। तो वहीं पर आपको इस SI1 को सिडेशन करने से मिल। एल्ब्यूमिनुरिया यानी मूत्र में एल्ब्यूमिन अगर आने लगे तो हम लोग क्या करें?
तो उसमें हम लोगों को वो प्रोटीन यूरिया भी बोलते हैं उसके, कि प्रोटीन जा रही है, तो वही K3 या CV4 या sp6 का टोनिफिकेशन कर दीजिए। K3 माने किडनी का ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन का चौथा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, और sp6 हम लोग जानते हैं कि यहाँ तीनों पर, तीनों किडनी, स्प्लीन और लीवर, तीनों के मेरिडियन यहाँ पर मीटिंग करती है, मीटिंग पॉइंट है, इसलिए sp6 का टोनिफिकेशन या CV4 का टोनिफिकेशन या K3 कर दीजिए, तो हम लोग ये वाला ठीक हो जाता है। एलर्जी, एलर्जी के पॉइंट हो तो sp10 बहुत बढ़िया पॉइंट है, लीवर 10, लीवर 3 सिडेशन का पॉइंट है, GV14 भी हमारा बढ़िया पॉइंट है जो बाहर के एलर्जी के लिए, और sp10 बहुत अच्छा पॉइंट है। दो पॉइंट बहुत अच्छे हैं, sp10 या लीवर 3, इन दोनों को सिडेशन करने से, किसी को भी सिडेशन कर दीजिए तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। एनीमिया, देखिए एनीमिया तो यानी UB12, सी ऑफ ब्लड UB11 कहलाता, तो इससे रक्त पोषण। एनीमिया UB11 माने, UB11 टोनिफिकेशन क्या पॉइंट है, UB11 वास्तविक पॉइंट है कि ये यूरिन, वो उसका हमारे हड्डियों का एक पॉइंट है, तो हड्डियों के उसमें एनीमिया, इसलिए कि अगर हड्डियों में हम लोग करेंगे तो वहीं पर बोन मैरो बनेगी और वहीं पर आपको रक्त बनेगा, तो इसलिए रक्त जो है एनीमिया जब हो जाएगा तो हम लोग UB11 को टोनिफाई कर देंगे, तो हमको रक्त जो है सिंगल पॉइंट की ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया पॉइंट है। एंगर, क्रोध आपको आ रहा है तो लीवर की अग्नि, लीवर में, लीवर क्रोध को जन्म देता है, तो लीवर अगर फायर उसकी बढ़ी हुई है तो उसको सिडेट कर दीजिए तो आपका क्रोध कम हो जाएगा। अगर 20 साल के कम का कोई रोगी हो और वो क्रोधी बन जाएगा तो किडनी को भी, किडनी डिफिशियंसी के कारण है, यानी किडनी में उसको डिफिशियंसी है जिसकी वजह से यह रोग हो रहा है, ये क्रोधी हो रहा है। तो K3 को, K3 जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है किडनी का, या UB23 जो किडनी का ही पॉइंट है, किडनी का पॉइंट जो है बैकशू पॉइंट है ये, तो बैकशू पॉइंट को, और बैकशू पॉइंट माने ये फंक्शनल पॉइंट है, तो फंक्शन को ठीक करेगा, तो आप उसको UB23 को अगर आप कर देंगे तो भी आपको ये K3 को या UB23 को टोनिफिकेशन से ठीक हो जाएगा। बूढ़ा व्यक्ति क्रोध करेगा तो स्प्लीन की डिफिशियंसी उसके कारण हो जाती है, तो sp6 को टोन कर दीजिए, या ST36 बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये आपको बैलेंसिंग पॉइंट के रूप में, बहुत होम्योस्टेटिक पॉइंट के रूप में मशहूर है, और ST36 को टोन कर दीजिए या sp6 को टोन कर दीजिए। तो ये बूढ़ा व्यक्ति चिंता कारण करता है, क्रोध करता है, चिंता के कारण होता है, तो ये इस आधार पर किया गया है कि स्प्लीन का, आप स्प्लीन डिफिशियंसी कारण है, इसलिए स्प्लीन को 6 को टोन कर दीजिए, या स्टमक के 36 पॉइंट को जो आपका बैलेंसिंग पॉइंट, होम्योस्टेटिक पॉइंट है। एंजाइना अगर हो जा रहा है तो sp4 लेफ्ट साइड में, sp4 को लेफ्ट साइड में, या पेरिकार्डियम के 6 पॉइंट को राइट साइड में आप sp4 को टोन करना है और p6 को राइट में सिडेट करना है। तो दोनों ट्रीटमेंट ये होता है एंजाइना के लिए कि आप sp4 को लेफ्ट वाले में, पुरुष को होने पर उल्टा होता है कि अगर पुरुष में होता है तो जो टोनिफिकेशन पॉइंट है वो लेफ्ट में होता है और सिडेशन पॉइंट राइट में होता है। महिला में उल्टा होता है, महिला में आपको sp4 राइट में आपको टोन करना पड़ेगा और p6 राइट में आपको, p6 लेफ्ट में आपको, p6 लेफ्ट में आपको सिडेट करना पड़ेगा, उल्टा होता है। ये देखिए वही पॉइंट दिखा हुआ, sp4 राइट में महिला के लिए राइट में और p6 लेफ्ट में कर दिया है, और पुरुष के लिए sp4 लेफ्ट में और p6, यानी टोनिफिकेशन पॉइंट sp का, क्योंकि पुरुष यांग है तो लेफ्ट माने यांग, राइट माने इन, इस आधार पर किया गया। अगर आपको हृदय पेशी में कोई इंफ्लेमेशन होता है हार्ट मसल्स में, तो बहुत तेज दर्द होता है, तो UB64 को आप सिडेशन कर देंगे, UB का 64 पॉइंट आपका सिडेशन कर देंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। एंजाइना पेन अगर हो जाए तो पेरिकार्डियम के 6 पॉइंट को सिडेशन कर दीजिए, इसमें पेरिकार्डियम के 6 पॉइंट को आप सिडेशन कर दीजिए और ये ठीक हो जाएगा। ये वहां पर जो बीच का पेरिकार्डियम का 6 पॉइंट है, ये बीच के हार्ट चेस्ट के लिए ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है और ये वहां की एनर्जी को वहां से ट्रांसफर कर देगा। एनिमल बाइट के लिए, कुत्ता हो, जंगली जानवर हो, पीरियोडिक फीवर में होता है उसकी वजह से काटने से, तो जीबी गॉल ब्लैडर के 36 पॉइंट को टोनिफिकेशन करना पड़ेगा।
तो एलोपैथिक सिस्टम में कुत्ता जानवर के काटने पर रेबीज न्यूट्रलाइजेशन के इंजेक्शन लगते हैं। इस इंजेक्शन को भी लगवाने की सलाह दी गई है। और GB36 को टोनिफिकेशन, गार्बेडर के 36 पॉइंट को टोन कर दीजिए। किताबों के लिए आप अगर पॉइंट आपको देखना हो तो बहुत बढ़िया पॉइंट है ट्रीटाइज 2, आप उसको ले सकते हैं। उसमें सारे पॉइंट्स का बहुत विस्तृत में उनकी विशेषताएं दी गई हैं। वो बहुत अच्छी किताब है, खेमकर सर की लिखी हुई है ट्रीटाइज 2। एनएस इन्फ्लेमेशन हो जाए तो UB50 को सिडेशन करें। अगर वहां पर एनएस इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन में क्या होगा, दर्द हो जाएगा, दर्द होगा, जलन हो जाएगी, खुजली हो जाएगी, ये भी सब चीज हो सकती है, जलन हो सकती है, आपको वहां लालिमा आ सकती है, तो UB50 का सिडेशन करें। एपेंडिसाइटिस के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है ST36.5। तो ये ST36 या 37 लिख दिया गया है, तो दोनों 36 और 37 के बीच में पॉइंट अगर आपका है तो आप उसको लगा सकते हैं। LI4A सिडेशन, तो ST36 का सिडेशन 36.5 का, तो वो दोनों के बीच में आता है, 36 और 37 के बीच में। और LI4A डॉक्टर बॉल का पॉइंट है, इस दोनों पर करने। तो ये अपेंडिसाइटिस का पॉइंट है जो इसी पॉइंट पर वही चाइना में जेम्स रस्टिन जो अमेरिकी पत्रकार थे, उनका ये पॉइंट हुआ था। तो ST36.5 में ट्रीटमेंट दिया गया था, उसकी वजह से ही विश्व का ध्यान चाइनीज एक्यूप्रेशर सिस्टम की ओर गया था। एफेजिया वाचाघात, आवाज रोकी कि चली जाए, एकाएक बोल ना पाए, तो H5 यानी हार्ट में शक्ति नहीं है, तो हार्ट की शक्ति H5 को टोन कर देंगे, तो आपको वो तात्कालिक रूप से क्या करेगा, वो ऊर्जा को ग्रहण कर लेगा। कहाँ, अपने ही पेयर ऑर्गन से, उसका पेयर ऑर्गन SI है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहां से ले लेगा, तो वो तुरंत बोलने लगेगा। H5 का टोनिफिकेशन। मस्तिष्क में आघात कोई लग जाता है तो वो रोगी अपनी बात नहीं कह पाता है, तो वो डॉक्टरी भाषा में इसी को एफेजिया बोलते हैं। तो इसको H7, हार्ट का S7 पॉइंट या SI 7 पॉइंट को टोन करिए, और या हार्ट का 7 पॉइंट को सिडेट कर दीजिए, दोनों कर सकते हैं एक साथ। इसमें एफेजिया में क्या होता है, शब्दों को भूल जाना, वस्तुओं के नाम भूल जाना, सुनकर समझ में पाना, असंबद्ध शब्दों का प्रयोग करना, अर्थहीन बातें बोलना, संपूर्ण वाचाघात होना, बोल न सकना, पढ़ नहीं सुनना, देखकर वस्तु का नाम न बता पाना, शब्दों का अर्थ न समझ पाना, ये सब है S7 का, यानी हार्ट की 7 पॉइंट को आप सिडेट कर दीजिए या SI के 7 पॉइंट को टोन कर दीजिए, दोनों एक साथ कर सकते हैं। लड़खड़ाकर जब बोलना लगते हैं तो इसका मतलब कि आप अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, तो SI 3 का टोनिफिकेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 का टोनिफिकेशन से आप काम करेगा। अगर ठीक से बोल ना पाए, तकिया का नाम बार बार लगाता जाए, एक्स्ट्रा वेजेंट स्क्वीज कहलाएगी, तो GV11 का सिडेशन, गवर्निंग वेसल का 11 सिडेशन। इन्फेक्शन कोई शरीर में आता है तो लिम्फ नोड में इन्फ्लेमेशन होता है, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फ नोड एक्जिला कहलाता है। GB40 का सिडेशन करिए, GB40 का गार्बेडर के 40 पॉइंट को सिडेट करिए। अस्थमा 7 प्रकार के दमा है, अस्थमा 7 प्रकार का होता है, तो उसको एक बिंदु उपचार से ठीक होता है। कैसे, सिंगल पॉइंट पर उपचार देंगे। एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा, उग्र श्वास नली का दमा, तो अचानक दौरा जब पड़ने लगता है और रोगी लेट नहीं पाता है, झुक झुक करके रात बिताता है, तो LU6 लंग्स का पॉइंट है, LU6 का सिडेशन या CV22 का सिडेशन करेंगे तो आपको ये ठीक होगा। इसमें एकाएक सांस छोड़ने में तकलीफ होती है और खांसी आती है, बलगम निकलता है। फिर क्रॉनिक अगर ब्रोंकाइटिस हो जाए, पुराना श्वास लेके दमा हो जाए, तो ये क्या होगा, इसको बैठे में भी सांस फूलेगी और प्रातः से शुरू हो जाएगा, तो क्रॉनिक ब्रोंकाइल अस्थमा कहलाता है। तो ब्रोंकियल, तो इसमें LU5 का सिडेशन है और UB13 का सिडेशन है। लंग्स का UB13 क्या है, UB13 आपका उसके फंक्शनिंग
एबिलिटी के लिए है और वही बैक शू पॉइंट है लंग्स का, तो उसको UB13 को सिडेट कर दीजिए या LU5 को सिडेट कर दीजिए। पुरानी सांस छोड़ने की बीमारी होती है और खांसी आती है, बलगम निकलता है। कार्डियक है, मान लीजिए कार्डियक हृदय जनित दमा, हृदय जनित दमा में क्या होता है, चढ़ने चलने फास्ट बोलेगी, तब इसको कार्डियक अस्थमा बोलते हैं। तो H5 का टोनिफिकेशन से काम देता है। H5 को टोनिफाई करेंगे तो वो अपने SI से उसमें एनर्जी ग्रहण कर लेगी, एक्सर्शन में इसमें सांस फूलेगी। रीनल अस्थमा किडनी से, किडनी में होगा तो K6 को टोन कर दीजिए और K7 को या K7 को टोन कर दीजिए, तो रीनल अस्थमा इसको बोलते हैं। अस्थमा अगर लीवर की वजह से हो तो लीवर जनित कहलाता है, तो लीवर 3 का सिलेक्शन कर दीजिए। इसमें साइनोटिक अस्थमा कहलाता है, इसमें ओंठ नाखून काले पड़ते हैं, साइनोसिस होता है, तो इसको साइनोटिक अस्थमा बोलते हैं। इसको लीवर 3 को सिडेशन से कर दिए तो ठीक हो जाएगा। एलर्जिक, एलर्जी से कोई दमा हो जाए तो क्या करेंगे, एलर्जिक अस्थमा इसको बोलते हैं। स्नोफीलिया भी हो जाता है, छींकें आएंगी, सांस फूलेगी, स्नोफीलिया होगा, तो डॉक्टर वाल्का ने कहा LU11 सिडेशन या AD2, AD उनका डॉक्टर बॉल का पॉइंट है, AD2 सिडेशन यानी एलर्जी के लिए वो, चूंकि डॉक्टर बॉल ने 1 2 3 पॉइंट बताए, तो नीचे का पॉइंट उन्होंने बताया 1, यानी डायफ्राम से नीचे कोई है तो उसको 1 पॉइंट कह दिया, डायफ्राम से ऊपर है तो 2 पॉइंट कह दिया, और आपको अगर डायफ्राम से गले तक है तो 2 पॉइंट कह दिया, और आपका सर में अगर है तो 3 पॉइंट कह दिया। तो AD2 चूंकि चेस्ट है इसलिए 82, या SP10 सिडेशन भी एलर्जी के पॉइंट हम लोग पढ़ा था ना, SP10 सिडेशन, तो वहां पे SP10 सिडेशन कर सकते हैं और LU11 सिडेशन कर सकते हैं, AD2 सिडेशन कर सकते हैं। अस्थमा कॉज बाय स्प्लीन, अगर स्प्लीन की वजह से हो तो इसको क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है, अग्नि मध्यम होती है, तो छाती में गैस बलगम आ जाता है, तो इसको डायसेप्टिक अस्थमा बोलते हैं। डिस्पेप्टिक अस्थमा बोलते हैं। SP4 का सिडेशन या लीवर 13 का सिडेशन कर देंगे तो ठीक होगा। अदम्य का दौरा पड़ने पर खांसी आएगी, पीठ के बल सो नहीं पाता है, बैठने भी सांस घुटती है, तो LU लंग्स का 2 पॉइंट का सिडेशन हम लोग कर देंगे। एक्जिला माने काख, तो इसमें जो है कई प्रकार के इसमें रोग हो जाते हैं, तो गांठ थोड़े हो जाए तो न्यूरैल्जिया कहलाती है, GB40 का सिडेशन। बैक एक कमर में दर्द होता है तो इसको कमर दर्द बोलते हैं, तो ऊपर मध्य भाग में होता है, तो गवर्निंग वेसल का 10 पॉइंट को हम लोग सिडेट करेंगे। स्टिफनेस पीठ में आएगी तो टेंशन पीठ में होगी तो गवर्निंग वेसल एक्सेस हो जाएगा, तो GB1 का सिडेशन करेंगे। कमर में दर्द रहेगा तो लोअर बैक पेन कहलाएगा, इसमें किडनी में ऊर्जा घटी होगी तो K3 को टोनिफाई कर देंगे। बेदिंग प्रॉब्लम, स्नान से समस्या, स्नान जब कर रहे तो खुजली पसीना वो, तो ये इसको एनी प्रॉब्लम आफ्टर बेदिंग, K2 किडनी का 2 फायर पॉइंट है, उसको सिडेट कर देंगे। ब्लीडिंग अचानक खून लगे तो SP6 का टोनिफाई कर दीजिए। ब्लीडिंग शरीर में कहीं हो, जिगलर पॉइंट पर उपचार दीजिए, रक्तस्राव बंद हो जाएगा। लंग्स आर द कंट्रोलर ऑफ की ऑफ द होल बॉडी, LU6 सिडेशन से तत्काल रक्तस्राव बंद हो जाएगा। ब्लड केमिस्ट्री रेट की बिगड़ जाएगी, WBC स्नोफीलिया सब बढ़ने घटने लग जाए। UB17 का सिडेशन कर दीजिए। UB17 जो है वाटर पॉइंट भी है, वाटर पॉइंट क्या है, ये तरल का पॉइंट है, और UB17 बिल्कुल चेस्ट के बैकशू पॉइंट है चेस्ट डायफ्राम के उसमें, इसलिए बहुत अधिक ये दोनों की एनर्जी को ठीक कर देता है, ऊपर नीचे की एनर्जी को। बोन मीटिंग पॉइंट UB11 है, तो हड्डियों को पोषण देता है, तो प्रोमोट बोन फॉर्मेशन चिल्ड्रन, टू प्रिवेंट बोन डिजेनरेशन एलर्जी। तो अगर बच्चों में बोन का फॉर्मेशन करना है, ओल्ड एज में डिजेनरेशन होने लगता है, तो दोनों की तकलीफों के लिए UB11 को टोन करिए, स्पेशली ओल्ड एज में तो जरूर टोन करना है। बोन मैरो में कोई खराबी हो जाएगी तो कड़ी बोन मैरो में सारे
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और इस प्लेटलेट सब बनते हैं। तो K7 का टोनिफिकेशन, K7 मदर पॉइंट है, ये किडनी का मदर पॉइंट है। तो जो मदर पॉइंट को अगर आप टोन कर देंगे तो ये इक्वली गुड एज K3 को टोनिफाई कर रहे हैं। ब्रेडिकार्डिया हो तो H5 को टोन कर दीजिए, ब्रेडिकार्डिया में H5 को टोन कर दीजिए, या गवर्निंग वेसल के 25 पॉइंट को टोन कर दीजिए ब्रेडिकार्डिया में। ब्रेन ट्यूमर हो जाए तो UB6 या UB8 अपोजिट साइड से ब्रेन ट्यूमर हो जाएगी तो क्या उधर की आंख बल्ज कर जाएगी, जिधर ब्रेन ट्यूमर होगा उधर की आंख बल्ज कर जाएगी। तो UB6 या UB8 अपोजिट साइड को सिडेट कर दीजिए, अपोजिट साइड में सिडेशन से काम हो, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर है तो जो ब्रेन के नर्व्स इंपल्स जाते हैं वो राइट साइड अपोजिट साइड में जाते हैं, इसलिए उन्होंने अपोजिट साइड को सिडेशन कहा है। ब्रेस्ट में फोड़ा होने पर आपको LU7 का सिडेट कर दीजिए, या गॉल ब्लैडर का 41 पॉइंट को, जो विंड पॉइंट है, उसको आप सिडेट कर दीजिए। ब्रेस्ट के निपिल में घाव हो जाएगा तो निपिल पेन से होगा तो ST34 का सिडेशन से काम करेंगे। ब्रेस्ट में कोई प्रदाह हो जाए, कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको मैस्टाइटिस बोलते हैं, तो GB21 सिडेशन या SI1 सिडेशन, तो गॉल ब्लैडर के 21 पॉइंट या SI का 1 पॉइंट से सिडेशन ठीक होगा। ब्रोंकाइटिस LU5, ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस अगर हो जाए तो LU5 सिडेशन या ST40 का सिडेशन कर दीजिए तो आपका ये ठीक हो जाएगा। कुत्ता खांसी में सेकेंड अगर जब हो जाती है तो ये सेकेंड स्टेज ऑफ वूपिंग कफ कहलाती है, तो इसको LU1 का सिडेशन से ठीक करिए, LU1 सिडेशन। कमजोर फेफड़े में क्रॉनिक डिफिशियंसी ऑफ लंग्स होती है तो UB13 का टोनिफिकेशन करिए, क्योंकि तब फेफड़ों को शक्ति मिल जाएगी। खांसी में प्रातः खांसी आएगी, ब्रोंकाइटिस के कारण आएगी, रात में खांसी आएगी तो इस्नोफिलिया के कारण आएगी, ये कंसेप्ट है। तो ब्रोंकाइटिस कारण जब आए तो ब्रोंकाइटिस माने यानी जब आपको प्रातः आए तो ब्रोंकाइटिस, रात में तो इस्नोफिलिया, तो सवेरे अगर आती है तो UB12 का सिडेशन करिए, और जब रात में आती है तो UB17 का सिडेशन करिए। गला अवरुद्ध होने पर, भोजन निकलना मुश्किल होने पर, थ्रोट एनक्लोजन में हमें GB39 का सिडेशन करेंगे। एक्यूट ब्रोंकाइटिस या न्यूमोनिया होने पर आपको इंटरनल हीट फेफड़ों में हो जाएगी, UB13 से सिडेशन करेंगे, UB13 सिडेट कर देंगे। कैंसरस में UB12 का सिडेशन करने से कैंसर एनीवेयर इन द बॉडी UB12 को सिडेशन करेंगे। कैंसर में दर्द बहुत होता है तो LI11 सिडेशन और ST36 सिडेशन दोनों। कार्बन मोनोऑक्साइड से कोई टॉक्सिन हुआ हो तो LU3 का टोनिफिकेशन। छाती में कोई तनाव हो तो ये हृदय में ऊर्जा रक्त में बढ़ी हुई है तो ऊर्जा बढ़ी हुई है हृदय में ऊर्जा, तो H5 का सिडेशन। अगर आपको किसी बंद कमरे में डर लगता है तो आपको LU8 का सिडेशन करना है, LU8 का सिडेशन करना है आपको क्लास्ट्रोफोबिया के लिए, बीमारी के लिए LU8 का सिडेशन। कॉमन कोल्ड में LU7 सिडेशन, बाहरी सर्दी जुकाम हो रही है तो कॉमन कोल्ड कहलाते हैं इसको, सर्दी, तो इसको LU7 का सिडेशन यहां पर हम लोग करना है। बाहरी विंड हीट आक्रमण में तो LU11 का सिडेशन करिए, बाहरी विंड हीट की वजह से हो तो LU11 का, और अगर ठंडा की वजह से तो LU7 का। कॉन्स्टिपेशन, हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन मान लीजिए आप हो तो CV कंसेप्शन वेसल का 8 पॉइंट को सिडेशन से करेंगे। CV8 नाभि का बिंदु है, कॉन्स्टिपेशन में नाभि ऊपर क्यों चली जाती है, CV8
सिडेशन से नाभि पुनः अपने स्थान पर चली आती है। कंट्रावेक्शन में आवाज से डकारे आएंगी तो ये कंट्रावेक्शन कहलाएगा। तो P7 का सिडेशन करिए। क्रैम्प्स, अगर क्रैम्प्स मिडली में आने तो GB44 का सिडेशन से करिए। जीबी डायबिटीज, डायबिटीज में आपका लीवर 2, डायबिटीज में लीवर 2 सिडेशन सब ठीक करना है। अगर शुगर लेवल रात में बढ़े, रक्त में जब बढ़ जाए तो रक्त में बढ़े तो सेंटर में ह्यूमिड हीट बढ़ी बताए तो पेरिकार्डियम का 8 पॉइंट सिडेशन करिए। तो लीवर 2.1 आपको मिला, अपर मिडिल लोअर टाइप की होती है तो इसमें डायबिटीज करेंगे और रक्त में बढ़ेगी, सेंटर में ह्यूमिड हीट बड़ी बताए तो P8 को आप सिलेक्ट करिए। रक्त में शुगर बढ़ने पर मसल टोन बढ़ जाती है तो TW4 का सिडेशन से आप मसल रिलैक्स होगी। डायबिटीज में वजन गिरे तो K3 का सिडेशन करिए। जब डायबिटीज होगी तो LU लंग्स और लीवर किडनी तीनों प्रभावित होगी तो पेशाब कम हो जाएगी, चर्म मुंह जीभ सूखने लगेगा तो K1 का सिडेशन करिए। डायबिटीज को इम्पोर्टेंसी भी होने लगेगी तो वहां और जो गोनाडियल एरिया में खुजली आएगी तो K2 सिडेशन। अगर डायफ्राम में स्पैज्म हो तो K3 का सिडेशन करिए। डायरिया अगर हो तो CV8 का टोनिफिकेशन करिए। पतली दस्त हो जाए तो लगातार इंसेसेंट डायरिया लगातार आता रहा है तो इसको CV8 का टोनिफिकेशन करिए। अगर गर्मी आमाशय आंतों में होगी तो पेट दर्द में हो जाएगा, पेट दर्द भी होगा, डायरिया भी होगी तो आप और मन में दुर्गंध आएगी, तब आपका तीनों एक साथ हो तो ST25 सिडेशन। ये LI का पॉइंट है। फ्रंट शूट, गले में डिप्थीरिया, गले में झिल्ली हो जाए, सांस लेना डिप्थीरिया हो जाए तो LU11 का सिडेशन। डोमिनन पोजीशन मतलब अब भूत प्रेत की बात जब कभी आती है तो अब कुछ भी बोलने लगे तो पेरिकार्डियम का 5 पॉइंट सिलेक्ट कर दीजिए। बहुत अधिक नींद आए, बहुत अधिक स्वप्न आए तो SP11 को सिलेक्ट कर दीजिए। दुस्वप्न आए, भयानक स्वप्न आए तो ST45 को सिलेक्ट कर दीजिए। लार गिरे तो देखिए इसको होठ कमजोर हो जाते हैं तो लार को रोक नहीं पाते हैं तो ड्रूलिंग कराती है। ST4 का टोनिफिकेशन ठीक करना है इसमें। डिसेंट्री में देखिए वही ST25 सिडेशन LI के पॉइंट। अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए, मान लीजिए दुर्गंधित पतले दस्त हो, रक्त भी आने लगे तो ST37 का सिडेशन। कान में मिनियर्स डिजीज कहलाती है, चक्कर रोगी को आने लगते हैं तो इसको ये टेनाइटिस भी होती है और हार्डनेस ऑफ हियरिंग भी होती है, मतलब सुनाई नहीं कम पड़ता है और उसमें चक्कर भी आने लगता है और घंटी बजती है। तो GV गवर्निंग वेसल का 20 टोन कर दीजिए या GB43 को सिलेक्ट कर दीजिए। गवर्निंग वेसल का 20 पॉइंट बिल्कुल चुटिया पर जहां पर है वहां पर होता है तो उसको आप कर देंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी। एपिलेप्सी अगर हो जाए, मिर्गी के दौरे हो जाए तो UV62 को सिडेशन से ठीक होता है। अगर मिर्गी के दौरे केवल रोगी पड़े और रात में ही पड़े तो इसको ड्यूरिंग नाइट बोलते हैं तो K6 का सिडेशन हो। अगर स्टमक एक्सेस में एपिलेप्सी होती है तो ST40 का सिडेशन करिए। एग्जामिनेशन फोबिया में
आपको स्टेज फ्राइट में, मतलब स्टेज चढ़ने में डर लगे, बोल ना पाए, एग्जामिनेशन फोबिया हो, तो हार्ट के 7 पॉइंट को सिडेट कर दीजिए। हार्ट के 7 पॉइंट को सिडेट करना है उसमें। अब आंख की बात आ रही है। आंख में कोई इंफेक्शन आ जाए तो इन्फ्लेमेशन ऑफ आई कहलाएगा। तो LY2A, देखिए LY2A बिल्कुल यहाँ पर है, इस पॉइंट पर देखिए, ये जो पॉइंट है बस बिल्कुल साइड वाला देखिएगा, ये साइड वाले के पॉइंट पर यहाँ पर ये पॉइंट आना, दोनों के बीच में यहाँ ये एक हड्डी उठी हुई है, ये हड्डी उठी हुई, यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा LY2A। बहुत बढ़िया पॉइंट है। इसमें जब भी कभी कोई हो इन्फेक्शन, ऐसे भी आप लगाएंगे एजिंग पैटर्न में, तो ये बहुत फायदा करेगा। सिडेट करना है। नाइट ब्लाइंडनेस, गॉल ब्लैडर का 37 पॉइंट सिडेशन, बहुत बढ़िया पॉइंट है कैटरेक्ट ग्लूकोमा के लिए और ऑप्टिक नर्व के लिए। तो GB37 का ये पॉइंट है, आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, ये मिडिल फिंगर में दिख रहा है ना आपको, तो ये आपका GB37 का सिडेशन है। ये आंखों के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है दोनों, गॉल ब्लैडर का 37 पॉइंट और LY2A, ये डॉक्टर वॉल का पॉइंट LY2A है। आंख लाल हो जाए, विंड हीट का अटैक हो जाए, तो ये कंजक्टिवाइटिस हम लोग बोलते हैं। तो LI यानी लार्ज इंटेस्टाइन का 1 पॉइंट को सिडेशन करना है केवल, सिंपल एक पॉइंट है। एक्यूट कंजक्टिवाइटिस में LI1 को सिडेट करना है केवल। बुढ़ापा में जो भी मान लीजिए, जब एजिंग पैटर्न में आंखों कमजोर बनाता है, तो क्या होता है, रात में दिखाई कम पड़ता है और ब्लड विजन होती है। तो स्टमक के 36 पॉइंट को होम्योस्टैटिक पॉइंट है, आप उसको टोनिफाई कर देंगे। तो बहुत अधिक डर बच्चों को जब लगता है तो टेरर इन चिल्ड्रन रहता है, तो टेरर इन चिल्ड्रन, तो यानी क्या होता है, LU लंग्स के 11 पॉइंट को सिडेशन करना है। रात में जब रात में बहुत अधिक प्रॉब्लम हो जाती है, अगर हमारे डर हो जाता है, तो नॉक्चुरल टेरर कहलाता है। ये GB गवर्निंग वेसल का 20 पॉइंट बिल्कुल टॉप पर है, ये पॉइंट यहाँ पर है। इसको भी अगर आप 2-3 बार हल्के हल्के दबा देंगे तो भी यही काम करेगा। और यहाँ पर जब आएगा तो ये जो कि गॉल ब्लैडर का पॉइंट है, अरे गवर्निंग वेसल का पॉइंट है, तो ये आपको बिल्कुल टिप पर आएगा, ऊपर टिप पर आएगा। ये हमें टिप पे दिखाया गया है, GB20 टोनिफिकेशन है। अगर भयभीत हो, व्याकुलता हो, फियर हो, तो आपको K2 का सिडेशन आपको करना है। बच्चा डर जाए तो K1 का सिडेशन कर दीजिए। बहुत डर जाए, भयभीत हो जाए, तो उसको आपको सिडेशन करना है। फूड पॉइजनिंग में देखिए K9 का टोनिफिकेशन, जैसे मान लीजिए कोई आपको वोमिटिंग होने लगे, आपको दस्त होने लगे, तो फूड पॉइजनिंग इसको माना है, तो K9 को टोनिफाई कर दीजिए। अगर बहुत भुलक्कड़पन ताला लगाकर घर में आए हैं और फिर आप चेक करने लौट जाए, तो ये बीमारी के रूप में है, तो स्ट्राइकिंग फॉरगेटफुलनेस कहलाती है। तो LU7 का सिडेशन करना है, इसमें LU7 का सिडेशन करना है। भूलने की आदत बढ़े तो H3 का सिडेशन करना है, H3 का सिडेशन करना है। और ये ताला लगाकर स्ट्राइकिंग LU7 का सिडेट करना है। 2 पॉइंट अगर आप मिल जाए तो कर दीजिए। फीमेल समस्याओं में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से, तो अगर पीरियड में मेंस्ट्रुएशन में अधिक ब्लीडिंग हो रही है, तो ये रक्त में गर्मी बढ़ने का संकेत है। तो इसमें लीवर में अग्नि बढ़ी हुई है। अगर लीवर की 2 की अग्नि घटा देंगे तो ये आप
ठीक हो जाएगा। अगर हेमरेजिक होगा लगातार, देखिए हेमरेजिक का बताया इन्होंने पहले, ज्यादा अगर हो रहा है दो प्रकार का, या तो आपका मेंसेस में हो रहा है पीरियड में, और या आपका हेमरेजिक हो रहा है, तो इसी को देखना। तो अगर हेमरेजिक हो रहा है, बार बार हो रहा है, अधिक हो रहा है, तो ये लीवर वन को टोनिफिकेशन कर दीजिए। तो ये कमजोर रक्तवाहिनी की वजह से है, तो लीवर वन को टोनिफाई करेंगे तो रक्तवाहिनियों को मजबूत कर देगा। और जब पीरियड हो और दर्द हो, तो पेनफुल पीरियड हो, तो इसको लीवर के 8 पॉइंट को टोनिफिकेशन कर दीजिए, लीवर के 8 पॉइंट को टोनिफाई कर दीजिए। बहुत बढ़िया पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है, बहुत अच्छा माना जाता है। अब यूट्रस प्रोलैप्स या एट्रोफी ऑफ जेनिटल्स, तो ये क्या होता है, लीवर का 8 पॉइंट टोनिफिकेशन से करिएगा, दोनों पॉइंट में लीवर 8 है देखिए, तो ये एट्रोफी है जेनिटल्स की, और यूट्रस प्रोलैप्स कहलाता है ये, तो ये लीवर 8 का टोनिफिकेशन से काम। अगर ब्रेस्ट में कोई तकलीफ होती है, कोई इंफ्लेमेशन होता है, या मिल्क बनना बंद होता है, तो जीबी 41 गाल ब्लैडर का 41 जो है, ये आपको विंड पॉइंट है, तो इसको आप जो है सिलेक्ट कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। जब गोनाडल में दर्द होने लगेगा तो हाइपर एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन्स कहलाएगी, तो लीवर 5 के सिडेशन से काम कर, लीवर 5 का सिडेशन कर दीजिए। वेजिनल इन्फेक्शन में K3 का टोनिफिकेशन या K7, दोनों K3 K7 मदर पॉइंट है, या लीवर 5 टोनिफिकेशन, तीनों से आप काम चला सकते हैं, K3 K7 या लीवर 5 के टोनिफिकेशन से। ड्यूरिंग डिलीवरी जो प्रॉब्लम होती है, डिलेड या डिफिकल्ट बर्थ में, लीवर 11 को टोनिफिकेशन से काम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। आप कभी जो है यूट्रस में ही बच्चा घूम जाता है, तो क्या होता है इससे, तो हार्मोनाइज प्रेगनेंसी एंड बर्थ, अगर हार्मोनाइज कराना तो UB67 का टोनिफिकेशन पॉइंट बहुत बड़ा सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट बहुत बढ़िया पॉइंट माना जाता है, हार्मोनाइज प्रेगनेंसी और बर्थ UB67 का टोनिफिकेशन। अगर पूरा टाइम बर्थ पीरियड पूरा हो जाता है और तो LI4 से प्रसव, LI4 सिडेशन करेंगे तो प्रसव सामान्य हो जाएगा। LI4 जब गर्भकाल में दिया जाएगा तो गर्भपात हो जाएगा, तो उसमें जब नॉर्मल डिलीवरी उसमें हो, डिलीवरी पीरियड खत्म ना हुआ हो, उस गर्भकाल समय 9 महीने न हुए हों, यानी 280 डेज कंसेप्ट माना जाता है, तो उस समय न हुआ हो तो उसके पहले LI4 का सिडेशन नहीं करना है, ये लिखा हुआ है। और जब होना हो, जब बर्थ होनी हो, तो LI4 का सिडेशन कर दीजिए तो आपको सामान्य डिलीवरी होगी। गैस्ट्राइटिस, एक्यूट क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में ST25 का सिडेशन, ST25 हम लोग बता रहे थे LI का पॉइंट है। गैस में उल्टा होने पर लगे, ठंड से कपकपी हो, ये सब चीजें हैं, तो SP15 का सिडेशन से ठीक होगा। पेट दर्द हो तो कारण समझ में ना आए तो ST34 का सिलेक्शन कर दीजिए। पेट में दर्द रहने लग जाए और एक स्थान पर रहने लगे तो पेट गैस से फूलने लगे तो SP3 का सिलेक्शन या ST40 का टोनिफिकेशन। अगर तल पे लोअर एब्डोमेन में, नीचे एब्डोमेन के नीचे वाले में शूल या स्पैज्म हो या दर्द हो, ऐठन होने लगे, तो स्पीन एक्सेस इसको माना जाता है, तो इसमें SP4 का सिडेशन हम लोग कर सकते हैं। इस किताब में बहुत सी अभी हम लोग 65 तक पढ़ते हैं, ग्लैंड्स, ग्रंथियां शरीर में बढ़ने लगे और श्वेत रक्त कण बहुत बढ़ जाए तो इको ल्यूकोसाइटोमिया कहलाती है। मतलब ल्यूकोसाइटोमिया यानी ल्यूकोसाइटोमिया मतलब ल्यूकोसाइट्स बढ़ जाते हैं, तो ये आपका श्वेत कण बढ़ेंगे, तो ST36 का सिडेशन कर दीजिए। अगर श्वेत रक्त कण बहुत बढ़ जाए तो ST36 का सिडेशन
ग्वाइटर में क्या करते हैं, गले में सूजन हो जाए, गांठ बन जाए, ग्वाइटर हो जाए तो H3 हार्ट के 3 पॉइंट को सिडेशन करते हैं। अगर बाल रंग बदलने, पीले सफेद पड़ने लगे, छोटी आंत एक्सेस, किडनी कमजोर, यानी उसमें ये माना जाता है सिद्धांत के हिसाब से कि छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्सेस एनर्जी है और किडनी कमजोर है, तो हम लोग ST39 को सिडेशन से करते हैं। सिर के बाल गिरे, गुच्छे गुच्छे में गिरे तो हेयर फाइलिंग आउट कॉन्स्टेंटली, UB54 का टोनिफिकेशन से ठीक होगा। तो ये हम लोग 66 पॉइंट तक हम लोग 65 पॉइंट तक हम लोग आए हुए हैं और हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग खेमका सर की किताबों को इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो सिंगल पॉइंट किताबें हैं वो भी बहुत महत्व की हैं, उनके प्रोटोकॉल तो मशहूर है ही। तो हम अपने को ठीक करें, अपने घर परिवार वालों को ठीक करें, आस पड़ोस में जो लोग हों उनको सिंगल पॉइंट से हम लोग ठीक करें। तो शायद, और ये छोटी पॉकेट बुक्स हैं, इनको आप ले करके किसी को भी उपहार में दे सकते हैं। इनको उपहार में दे दीजिए और इन किताबों को एक कॉपी रखिए। जब कोई समस्या पूछे तो कहिए पेज नंबर ये निकालिए और उस पेज नंबर पर बता दीजिए कि हमारा इस पेज नंबर पर ये ट्रीटमेंट है, और उनके पास मैग्नेट होगा। मैग्नेट मान लीजिए नहीं हो, टोन सिडेशन तो है ही है हमारे पास, अगर मैग्नेट आपके पास नहीं हो तो आप मेथी दाना हो तो वहां पर आप उसको मेथी दाना लगा दीजिए, तो भी यह प्रोटोकॉल काम करेगा। ये हम लोगों का विश्वास है और ये उनका दावा है। तो इसलिए, और ये चिकित्सा में ये पाया गया है कि जो प्रोटोकॉल है बहुत ही कारगर साबित हुए हैं, इसलिए आप लोग इनका प्रयोग करिए और खेमका सर के सपनों को पूरा करिए। सपने क्या है हम लोग जानते हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज विदा लेते हैं।